अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोसाइटी में बहुत सारी गलत बातें खासकर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रचलित की जाती हैं, फैलाई जाती हैं जानबूझ करके। उसके पीछे कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके ज़रिए कुछ लोग जो है सोसाइटी में कुछ पॉलिटिकल और मॉनेटरी एम्बिशन होता है। तो ये एक तरह से मतलब बड़ी ख़तरनाक बातें हैं कि जिस तरह से लोग प्रोपगेंडा करते हैं ख़ास करके इस्लाम के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे मतलब कुछ भी बोल रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये ख़ास करके ये इंटेंशनली किया जा रहा है। एक्चुअली सोसाइटी में जो लोग होते हैं ख़ास करके जिनका इंटेंशन गलत होता है या जिनका मकसद जो है पावर हो है या मनी है या जो भी है, तो इनकी तादाद जो लोग शिद्दत पसंद होते हैं इनकी तादाद हार्डली जो है मान के चले तो 10% होगी, है ना। 10% हो या 20% हो, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं 80%, तो वो तो नेक लोग होते हैं, सलीमुल फितरत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो ये हर सोसाइटी में होता है। हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं और हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो हमारे यहाँ भी हिंदू सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है। तो ये जो 10% लोग हैं इनको मालूम है कि मैं अपनी एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर सकता जब तक जो भोले भाले 90% लोग हैं, जो सलीमुल फितरत लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उनको ये यकीन न दिला दूं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मेरी फिलॉसफी है वो सही है। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी को टारगेट बना करके या जिसके खिलाफ ये साजिश की जा रही है, प्रोपगेंडा की जा रही है, उसका टारगेट बना करके ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जाएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जाए कि इंसान को नफरत हो जाए। तो ये एक्चुअली परसेप्शन क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में, ताकि जब कोई गलत काम ये 10% लोग करें तो 90% लोग सिर्फ जो है वो मूक दर्शक बन के देखें। उनको लगे कि नहीं भाई, ये जो 10% लोग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन क्रिएशन होती है सोसाइटी में। आप देखेंगे बहुत सारे लोग मुसलमानों को, कई बार जैसे मैं भी दावत देने गया तो कई बार लोग बोलते हैं अरे मुसलमान तो जो है राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो बड़ा चौंकाने वाली बात है भाई। राक्षस प्रवृत्ति से मैंने पूछा क्या मतलब, कौन सी ऐसी बात आपने देखा जो आपको लगता है कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के इसलिए है कि आप लोग मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं। तो मैंने बोला राक्षस का कोई डिफिनेशन भी तो होगा। राक्षस किसको बोलते हैं आपके धर्म में? राक्षस का डिफिनेशन अगर आप देखें, आप अपने ग्रंथों में देखें, तो राक्षस उसको कहते हैं जो अधर्मी हो, जो विधान को, विधि को नहीं मानता हो, जो भाईचारे में यकीन नहीं रखता हो, है ना, जो धार्मिक ना हो, जो परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो, जो अच्छे कर्म ना करता हो, ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया। ऐसे लोगों को मतलब एक तरह से नॉन बिलीवर कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुसलमान पे फिट बैठाना, तो ये तो कहीं से फिट बैठता ही नहीं। तो ये जानबूझ करके ये चीज़ें फैलाते हैं। कई ऐसी चीज़ें वीडियो मैंने देखी जो उसमें बोला गया कि भाई ये लोग जब नमाज पढ़ते मस्जिद में तो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। नाउजुबिल्ला, मतलब ऐसी कोई बात सवाल ही नहीं उठता। बल्कि हम तो मस्जिद में अपने रब की, अपने परमेश्वर की इबादत करने जाते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसके आगे रुकू करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, है ना। तो ये जानबूझ के ये चीज़ें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को जो है, आम लोग जो भोले भाले लोग, उन्होंने बेचारे कभी नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं, तो उनको लगता है भाई ये हो सकता है सही बोलते हैं। तो ये हमारी भी गलती है कि हमारे लोगों ने उनको सही बातें पहुंचाई नहीं। तो उनको लगता है कि अल्लाह नाम की कोई मूर्ति, जैसे हमारे यहाँ कोई मूर्ति है तो अल्लाह नाम की कोई मूर्ति इनके यहाँ होगी। जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारे देवी देवता हैं तो इनके यहाँ भी अल्लाह नाम की कोई मूर्ति होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कोई मूर्ति होगी। जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ये पूजा करते हैं, जैसे हमारा धर्म है वैसे हमारा इनका धर्म। जबकि ये बातें नहीं है। हम एक मालिक पे बिलीव करते हैं, ऐसे मालिक को जो अकेला है, वाहिद है, जो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, वो किसी से आश्रित नहीं है। लेकिन सारे इंसान आश्रित है ना। न वो किसी से जना गया है, न वो किसी से जना जाता, वो अजन्मा है, वो जीवन मृत्यु से परे है। हम सबको जीवन दी गई है, मृत्यु आएगी।
हमारे माता पिता को भी मृत्यु आएगी, गुरु को भी आएगी, दूतों को भी आई, और जो भी लोग इस धरती में आए, जो भी इंसानी रूप में आए, उन सबको मृत्यु आई। तो ऐसे मालिक की उपासना और ऐसे मालिक की बंदगी करते हैं और ऐसे मालिक की आज्ञाकारी बनकर के जिंदगी गुजारना। कुरान में भी जो लोग कामयाब हो गए उनके बारे में जो बातें कहेगी, वो एक कुरान की एक आयत है जो नट से पूरी फिलॉसफी बयान करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम ज़माने की सारे इंसानियत घाटे में सिवाय उसके जो लोग मालिक पे आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, सत का वसीयत करते हैं और सब्र का वसीयत। तो ये जो लेबल हमारे साथ चिपकाया जा रहा है राक्षस का, या ये लोग दुष्ट आत्मा हैं, आपको मालूम होगा कि बर्मा में कितना बड़ा जुल्म हुआ है इंसानियत के साथ। तो ये वहाँ पे भी एक परसेप्शन फैलाया गया था। वहाँ पे लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें फैलाई कि लोगों को नफरत हो जाए। भाई किसी को इंसान कत्ल नहीं कर सकता, कत्ल करने के लिए शदीद गुस्से की जरूरत होती है, और गुस्सा तब पैदा होगा जब नफरत पैदा होगी, और नफरत पैदा करने के लिए प्रोपगंडा फैलाया जाता है, ताकि जो लोग शिद्दत पसंद है उनके अंदर तो होगी ही, जो लोग 90% जो भोले भाले लोग हैं, जो लोग नेक लोग हैं, जो सलीमुल फितरत लोग, उनके अंदर भी नफरत पैदा होगी, ताकि जब ये 10% कुछ करे तो ये 90% जो है वो चुपचाप देखते रहेंगे, बोले भाई ये इसी लायक था इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत बातें फैलाई जाती है। बर्मा में भी उन्होंने एक चीज़ फैलाई थी कि ये सारे आत्मा जो है दुष्ट आत्मा है और इनको इनके शरीर से मुक्ति दिलाना पुण्य का काम है। तो जब आप ऐसी फिलॉसफी देंगे कि भाई किसी को मारना ही पुण्य का काम है, तो फिर तो ये इंसान तो उसको जुल्म करेगा, लेकिन उसको सोचेगा ही नहीं ये जुल्म है। तो ये धार्मिक कभी नहीं हो सकते। जो लोग इंसान को कत्ल करते हैं धर्म के नाम पे, या किसी रीज़न के नाम पे, या रिलीजन के नाम पे, किसी भी इंसान की कत्ल करते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। यही लोग राक्षस होंगे। धार्मिक तो होगा जो इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारेगा, इंसानों से मोहब्बत करेगा, इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा और इंसानों का खैरख्वाह होगा। कोई भी धर्म किताब जो है वो कभी भी, जितने भी नबियाँ हैं, इस्लाम का जो तरीका रहा है, जो अल्लाह का तरीका रहा है, जो परमेश्वर का तरीका रहा है, हमेशा से इस धरती पर दूतों को भेजा है, दूतों के जरिए हमें ज्ञान दिया है। और उसने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ या मैं अल्लाह हूँ। उन्होंने कहा कि हम सबका मालिक एक है, जिसको किसी ने नहीं देखा, इस धरती में कोई देख नहीं सकता। ईश्वर इस धरती में कभी इंसानी रूप में नहीं आया, ना कभी आने की ज़रूरत है। वो इतना कुदरत रखता है कि सारी चीज़ें अपने फैसले जो है वो चाहता है, जो चीज़ करना वो हो जाता है। तो ऐसे मालिक की उपासना करने वाले कभी राक्षस नहीं हो सकते। राक्षस तो जो इनको बदनाम कर रहे हैं और जो खुद धर्म पे नहीं है। अगर धर्म पे होते तो स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब जो है, जिसमें उन्होंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम में, तो उन्होंने कहा कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का ओम जो है मेन नाम है और बाकी सारी नाम उनके सिफाती नाम है। मतलब कहने का मतलब है कि गॉड एक ही है, बाकी उसके नाम है, एट्रीब्यूट्स हैं। सेम चीज़ कह रहे जो कुरान में कह रहे हैं। वहाँ पे भी मूर्ति पूजा का या कई खुदाओं का तस्वुर है ही नहीं, ये लोगों ने निकाला है। तो ये धर्म हुआ या अधर्म हुआ? अपनी किताबों की, अपनी ग्रंथों की बातों को छोड़ करके अपने दिल से अपनी मर्जी से कुछ भी करना, ये धर्म है या अधर्म है? ये अधर्म है। हमें मानना चाहिए जो हमें सही ग्रंथ की टीचिंग है। तो ग्रंथ की टीचिंग ये है कि मालिक एक ही है और उसी की बंदगी करना है और अच्छे कर्म करना है, सत्य की वसीयत करना है और सब्र करना है। उन्हीं का वास स्वर्ग होगा। और इसी के पैगाम को लेकर के सारे दूत आए और इसी के पैगाम को लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अमलुस सालिहात करते हैं और हक बात को खुद भी ग्रहण करते हैं और सच बात को खुद भी ग्रहण करते हैं और दूसरों को बताते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं, उन्हीं वही लोग हैं जो दुनिया में भी चैन सुकून से रहेंगे और मरण प्राण स्वर्ग होगा। और हम जिस दौर में होते हैं, हमारे लिए ये फ़र्ज होता है कि हम अपने दौर के नबी का बातों को माने। तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जो लोग आज के डेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले होंगे तो वो अधर्मी नहीं हो सकते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।